हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चिक्स 17 दिन का हो चुका है। जी हाँ, तो चिक्स से हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अभी मोडालिटी आज सिर्फ 2 है। तो अब चिक्स की बीट वगैरह ठीक है। जैसे पहले मैंने बताया था ना, कोक्सी की शिकायत थी, तो मैंने एम्प्रोलियम दिया है। तो एम्प्रोलियम हम दे रहे हैं इनको, तो उससे बीट काफ़ी हद तक हो चुकी है ठीक, 90% ओके हो चुकी है। और बीट थोड़ी पतली भी थी, जैसे ये चॉकलेटी बीट है, बीच बीच में कई बार थोड़ी बहुत है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं ये भी बीट ठीक है, ये भी लगभग अब ओके है। बीट 90% बीट ओके हो चुकी है। बाकी थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी हो जाएगी ठीक। हम एम्प्रोलियम दे रहे हैं सुबह के रात के पानी में आधा ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, यानी कि एक पैकेट होता है 500 ग्राम का। तो वो हमने 1000 लीटर की टंकी में डाल देना है, वो रात भर पीते रहेंगे। और फिर हमने सुबह के पानी में हमने दिया है न्यूमाइसिन, जिससे बीट सही रहे। जी हाँ, वो तो एम्प्रोलियम कोक्सी के लिए हो गई। और जो न्यूमाइसिन है वो बीट जो पतली ज़्यादा कर रहा था, लूज ड्रॉपिंग थी, उससे वो ठीक हो जाएगी। जी देखिए, कोई भी मेडिसिन है ना, कोई भी चाहे मेडिसिन होगी, वो 48 से 72 घंटे असर करेगा। 48 से 72 घंटे बाद उनको असर करेगा। जैसे मान लीजिए आज आपने मेडिसिन दी है इनको खाने के लिए कोई भी, ठीक है, तो वो कब असर करेगी? वो असर करेगी 2 दिन बाद या तीसरे दिन असर करेगी। जी, तो कम से कम कोई भी कोर्स होगा दवाई का, मेडिसिन का, तो कम से कम आपने 5 दिन करना है। कितने दिन? सिर्फ 5 दिन, लगातार 5 दिन, ये ज़रूरी है। और अगर एंटीबायोटिक कोई भी है, वो 3 दिन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन करना है, वो भी शुरुआत में जब चूचा छोटा होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, देखिए, वो कभी भी बच्चे का वज़न बढ़ने नहीं देता, इसलिए वो शुरुआत में सही रहेगा। अगर आप लास्ट में, जैसे अभी ये चल रही है, अब दोगे ना, तो मैं बोलता नुकसान हो जाएगा। तो गर्मी में तो एंटीबायोटिक को तो नामो निशान ही आपके फार्म में होना चाहिए। जी, तो गर्मी में अगर आप एंटीबायोटिक दोगे थोड़े बड़े बर्ड को, तो मैं सोचता हूँ कि आपका फार्म काफ़ी हद तक मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अवॉइड कीजिए एंटीबायोटिक को, तो सही रहेगा। जैसे एंड्रोफ्लोक्सिन हो गई, तो उसको आप कम कीजिए, काफ़ी हद तक कम कीजिए। तो रेस्पिरोन ले लीजिए आप, वो सही रहेगा, रेस्पिरोन सही रहेगा। और भी ऐसी काफ़ी मेडिसिन है, वो सही रहेंगी। तो दिक्कत अगर आती है ज़्यादा साउंड की या कुछ ऐसा, तो पहली बात तो अगर साउंड की प्रॉब्लम आती है तो वो मौसम के हिसाब से अपने आप ही ठीक हो जाती है लगभग, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो रेस्पिरोन आप दे सकते हैं कम 1 लीटर के हिसाब से, चाहे बच्चा छोटा बड़ा जैसा भी होगा, ठीक है, तो वो सही रहेगा। और दूसरा, अमोनिया गैस नहीं फार्म में बढ़ने देनी बिल्कुल भी। अमोनिया गैस के कारण लंग्स ख़राब होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, फिर उसके बाद साउंड आ जाता है, CRD आ जाती है, उसके बाद बच्चा बीमार हो जाता है, फिर इकोलाई आ जाती है, और फिर ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें बच्चे का अच्छे तरीके से। और एक सुबह और एक शाम को, रात को कम से कम बीच में घूमते रहें। सुबह जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ, अभी 8:30 हुए हैं और अभी ठंड हो चुकी थी कल रात को, तो अब मैंने पर्दे इसलिए नहीं खोले क्योंकि ठंड है अभी अंदर। तो जब थोड़ी धूप ज़्यादा होगी 9 साढ़े 10 बजे, तो तब मैं पर्दे नीचे करूँगा। कल तो इस टाइम पर तो काफ़ी गर्मी थी, जैसे मैंने कल पर्दे नीचे कर दिए 2-2 फीट, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी ठंड बहुत है। तो यहाँ का मौसम करवटें ले रहा है, जैसे कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चा मैं अभी ऊपर चढ़ा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे ठंड हो रही है, तो ऊपर मैं कैसे चढ़ाऊँगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो जैसे ही गर्मी थोड़ी बढ़ेगी तो मैं ऊपर चढ़ा दूँगा। जी, तो ऊपर की तैयारी तो लगभग हो चुकी है, बस फीड डालने वाली रह गई है। और अगर आज धूप अच्छी रहेगी तो कल हम बच्चे को चढ़ा देंगे रात को। जी, तो बाकी रात को मैं लगभग लगा लीजिए मैं 4 बजे फ्री हुआ हूँ फार्म से, रात को 4 बजे। जी हाँ,
वो इसलिए क्योंकि हमारी जो फीड आई थी ना, फीड ख़त्म हो चुकी थी। तो फीड हमारी रात को आई 2 बजे, क्योंकि रात को 2 बजे इसलिए पहुंचाई उन्होंने, ज़रूरी था, फीड मेरे फार्म में नहीं थी। और दूसरा उनका टायर पंचर हो गया था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। लेकिन फिर भी बेचारों ने हिम्मत करके मेरे फार्म में फीड पहुंचा दी। तो इसलिए बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि टेक्निकली फ़ॉल्ट है, कोई क्या कर सकता है। जैसे हम टायर पंचर हो गया तो बंदा क्या करे। रात को बेचारों ने फिर गाड़ी कोई टायर पंचर वाला देखा, उनको घर से उसको जगाया, सो रहा था उसको जगाया। फिर हमारे भाई साहब ज़रूरी है टायर का पंचर लगा दीजिए, नहीं अगर मेरे फार्म में फीड ना आती तो वो बेचारे वहीं पर ही कहीं सो जाते। लेकिन फीड पहुंचानी ज़रूरी थी, तो रात को 2 बजे फीड गाड़ी लेकर खुद उतार कर फिर बेचारे रात को गए, देख लीजिए आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार कई इंसान बहुत अच्छे होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं जी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जीवन में और है भी क्या, सिर्फ लास्ट में मरना ही है सब ने। तो इसलिए एक दूसरे की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, अच्छे तरीके से रहिए। कोई गरीब है उसकी सुनिए ध्यान से, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, अपने घरों के बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटे बच्चों की इज्जत कीजिए, सबको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप भी खुद भी अच्छी शिक्षा लीजिए। तो जीवन में और क्या, सबको यही है बस। तो इसलिए थोड़ा सा आज अगर फीड आ जाएगी तो लगभग मैं सोचूंगा कि चिक्स फिर ऊपर चढ़ा, फिर कल 100% चिक्स हम ऊपर चढ़ा देंगे अगर आज मेरी फीड आ जाती है तो। इसलिए हमारे फीडर बिल्कुल भरे हुए हैं। वो इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि रात को मैं 4 बजे फीड डालकर फ्री हुआ हूँ जी। तो अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। अब मैं ना बर्तन साफ़ करूँगा ना पंजी लगाऊँगा, सिर्फ अपने पर्दे नीचे करूँगा। और जब मौसम सही हो जाएगा, थोड़ा धूप निकलेगी, पर्दे नीचे करके फिर मैं घर जाऊँगा, वहाँ पर 4-5 घंटे सोऊंगा, आराम करूँगा और फिर रेस्ट करके आराम से फिर मैं फार्म में आऊँगा, फिर फार्म का काम करूँगा। जो जैसे पानी साफ़ करने वाला हो गया, ड्रिंकर साफ़ करने वाला हो गया, तब करूँगा मैं जी। तो बाकी आप कोई भी मुझे मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, या वीडियो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी तो मैं काफ़ी हद तक आपका समाधान निकालूंगा, तो जिससे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आराम से आपका समाधान घर बैठे ही, मतलब कि मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम आएगी फार्म में, वो आराम से घर बैठे ही हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं व्हाट्सअप में कमेंट करके, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। हम एक फैमिली हैं, हम एक परिवार हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको किसी में कुछ प्रॉब्लम लगती है या कोई कमी है किस चीज़ की, तो आप मुझे बता सकते हैं अपना के छोटा भाई समझ कर। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबका इतना प्यार देने के लिए। और हमारे 1000 सब्सक्राइब होने को है अभी, तो आप बहुत ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम अच्छे तरीके से और काम करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम आगे अभी बढ़ रहे हैं एक साथ। तो हम एक अब फैमिली हैं, तो ऐसे ही फैमिली के साथ हम अच्छे तरीके से रहेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, एक दूसरे के साथ सीख सकें और बिज़नेस में आगे बढ़ सकें और नए नए आइडियाज़ लाकर आएँ बिज़नेस में, और नए नए बिज़नेस करें हम एक दूसरे को मदद करके, सहायता करके। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद करता हूँ आप सबका वीडियो देखने के लिए।